हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस की वीडियो को। ओके, आई मीन टॉपिक को। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं चेक साइन से, ये सभी कवर कर लिए थे। ओके, और हमारा जो लास्ट डिस्कशन था वो था इसके ऊपर, स्लैश बी। नॉट, नो 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 नो, स्लैश बी के ऊपर नहीं था। यस, कैरेज रिटर्न के ऊपर था। ओके, तो कैरेज रिटर्न है आपका ये वाला, ये। ओके, तो इसके ऊपर हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था जो मैंने आपको बताया था। ओके, उसी का कंटिन्यूएशन एक रियल वर्ल्ड का कह सकते हो एग्जांपल देने वाला हूँ, मतलब जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, देखिए इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है ये, मैंने प्रीवियस में डिस्कशन कर चुका हूँ, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्रोग्राम के थ्रू जो यहाँ भी बनाया हुआ है, और मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे लाइब्रेरी को, दैट इज़ टाइम। ओके, और एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जिस जो काउंट करेगा, मतलब जिससे 100 तक हम जो है काउंटिंग प्रिंट कराएंगे। ओके, लाइक 101। 101 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये 101 को स्किप कर देगा और 100 तक जाएगा, राइट। और इन रेंज, एंड यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे, और प्रिंट भी क्या करेंगे, लेट्स से इसको एफ स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक है, एफ स्ट्रिंग भी मैंने बताया हुआ है क्या होता है। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो का अगर देखो पता लग जाएगा। यहाँ पे लिख दिया हमने डाउनलोडिंग, और यहाँ लिख देंगे आई। अब सिंपल है, क्या आने वाला है आपको आउटपुट पता होना चाहिए। देखिए सिंपल, हर बार डाउनलोडिंग लिखा होएगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग में आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। ओके, नहीं, 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3 4 5। ओके, अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर ऐसे आउटपुट दिखाता हूँ तो देखिए क्या आने वाला है। आया, इससे स्टार्ट हुआ 0 से, राइट, और कहाँ तक गया है, 100 तक गया है। लेकिन इसमें एक चेंज करने से, कैरेज रिटर्न लगाने से देखिए क्या होने वाला है। ओके, इससे पहले अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एंड, कि सिलेक्शन ना लिया जाए, सिलेक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा, मतलब इससे क्या होगा, अब ये एक ही लाइन में आएगा सब सारा आउटपुट। ओके, तो डाउनलोडिंग 0, उसके बाद डाउनलोडिंग 1, मतलब इस तरीके से यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि डाउनलोडिंग 0, फिर आएगा, इसमें स्पेस दिया क्या, नहीं दिया, फिर डाउनलोडिंग ऐसे सट के आएगा, डाउनलोडिंग 1, फिर आएगा डाउनलोडिंग 2, इस तरीके से 100 तक जाएगा। ठीक है, दिखाता हूँ एक बार आउटपुट आपको, आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं स्लैश आर लगा दूँ, मतलब कैरेज रिटर्न लगा देता हूँ, फिर देखना क्या होने वाला है। लेकिन इसको देखने के लिए, ओके, पहले अब आउटपुट दिखाता हूँ फिर देखना। 100 आया डायरेक्ट। लेकिन एक ये जो टाइम स्टैम्प लगाया ना, मैंने कहा कि पहले इसको प्रिंट करो, फिर थोड़ा देर का सेकंड का वेट करना है, फिर उसके बाद इसको प्रिंट कराना है, मतलब थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है, मतलब टाइम के अंदर डॉट स्लिप नाम का, और यहाँ पर हमने बोला कि आप जो है 0.8 सेकेंड्स वेट करो। जैसे कि क्या होगा, देखो ये लाइन चलेगी, लाइन चलने के बाद इसको प्रिंट करा जाएगा। इसको प्रिंट करने के बाद लूप क्या करता है, तुरंत डायरेक्टली फिर से लूप, मतलब इसको हटाता हूँ पहले। देखिए सबसे पहले ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट होने के बाद फिर से लूप चलेगा, इसमें आ जाएगा 1, फिर ये डाउनलोडिंग 1 प्रिंट कराएगा, फिर लूप चलेगा, फिर डाउनलोडिंग 2 प्रिंट कराएगा। इस तरीके से ये प्रिंट कराता रहता है, राइट। पर हमने कहा प्रिंट कराने से पहले, जब आप इसको फर्स्ट प्रिंट करा लो ना, तो आप 0.8 सेकेंड रखो दोबारा से लूप को एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, फिर दोबारा जाओ, फिर 0.8 सेकेंड रखो, इस तरीके से चलेगा। देखो आउटपुट दिखा दो जब क्लियर होगा। ये देखिए 5 6 7 8, इस तरीके से देखिए क्या हो रहा है। ऊपर के आउटपुट दिखा रहा था इस तरीके से, ये दिखा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जब जब भी इस लाइन पर आ रहा है ना, जब भी इस लाइन पर आ रहा है, तो हर बार ये आपका कर्सर जो है फर्स्ट पे आ जाता है और खुद को ओवरराइड करता है ये। ठीक है, एक बार ट्राई करना समझने की। जो मैंने आपको प्रीवियस में ये समझाया ना, ये समझ जाओगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें खास ऐसा। और मैंने गलत टाइम दे दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया, इतना देना था। तो टर्मिनेट कर देता हूँ कंट्रोल सी प्रेस करके, और थोड़ा सा करता हूँ, अब देखो अब अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ डाउनलोडिंग प्रोसेसिंग कुछ लिखना है, प्रोसेस लिखना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, एक एग्जांपल है बस कैरेज रिटर्न का। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास स्लैश एफ स्लैश वी।
और दोनों का जो रिजल्ट है अगर यहाँ पर देखोगे ना, दोनों का रिजल्ट सेम हमको दिख रहा है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा स्लैश एफ कर क्या रहा है और स्लैश वी क्या कर रहा है। उससे पहले एक एग्जांपल मुझे देना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार प्रोग्राम बनाकर दिखा देता हूँ कि क्या कोई डिफरेंस आपको भी दिख रहा है। मुझे तो नहीं दिखा इसको बनाते टाइम। हमने कहा प्रिंट, और प्रिंट कहा मैंने हेलो यूनिवर्स, ओके, एंड फिर से लिखा है यूनिवर्स, और यहाँ पर मैं कर दूंगा स्लैश, सॉरी कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, स्लैश एफ विदाउट स्पेस ना, स्लैश एफ एंड स्लैश वी, ठीक है। एंटर करते हैं, ये देखिए क्या कर दिया इसने, हेलो यूनिवर्स लिखा तो हेलो फर्स्ट वाली लाइन में, सेकंड वाली लाइन में यूनिवर्स आ गया, देखो ठीक है। सेम काम इसने भी किया हुआ है। ऐसा लग रहा है ना कि स्लैश एन लगा दिया हो, है ना, स्लैश एन में भी तो यही होता है, न्यू लाइन देता है, ओके। तो स्लैश एफ स्लैश वी और स्लैश एन एक जैसा दिख रहा है दिखने में, ओके। मैं दिखा भी देता हूँ मैं आपको। स्लैश एन वैसे हम लोग कर चुके हैं, स्लैश एन, ये देखिए सेम, इसका भी आउटपुट सेम, इसका भी आउटपुट सेम और इसका भी आउटपुट सेम, ओके। तीनों का सेम दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझना है मेन बात। तभी मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट ऐसे समझ नहीं आएगा, ओके। तो इसका एग्जांपल जो है हमको बनाना पड़ेगा फाइल के अंदर, ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा फाइल के लिए। इससे पहले एक बात आपको समझनी है, इनमें तीनों में डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। स्लैश एन तो सिंपल है, न्यू लाइन, ठीक है। उसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा MS वर्ड, और थोड़ा सा ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसी में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। नहीं तो ऐसे अगर मैं बनाऊंगा ना प्रोग्राम तो उसमें समझ नहीं आएगा, और ना ही उस पर विजुलाइज होता, मतलब उस पर इफेक्ट नहीं दिखाता आपको, लेकिन जब फाइल में कंटेंट लिखते हो ना तब दिखाएगा, ठीक है। चलिए मैंने इसका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, देखिए स्लैश वी का मतलब होता है शिफ्ट एंटर। ये MS वर्ड की बात कर रहा हूँ। MS वर्ड में अगर प्रोग्राम मतलब ये है कि कोई आपने पाइथन का ऐसा प्रोग्राम बनाया, जो प्रोग्राम क्या करता है, वो प्रोग्राम एक फाइल बनाएगा और उस फाइल में कंटेंट लिखेगा, मतलब पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से फाइल में कंटेंट लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम जो कंटेंट लिखेंगे वो MS वर्ड में लिखेंगे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जिसमें इन तीनों का मैं डिफरेंस आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, ओके। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्लैश एन की, स्लैश एन, यस स्लैश एन की बात करते हैं। ये देखिए स्लैश एन का मतलब होता है एंटर प्रेस करना, ठीक है। डिफरेंस ज़रा आप समझना कि मैंने लिखा हेलो माय नेम इज राहुल, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। उसके लिए मैं ना स्क्रीन कीबोर्ड शो करा देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे मैं कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने लिखा। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो क्या हुआ, आपका जो कर्सर है वो न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। फिर से मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, मैं अब डायरेक्टली कुछ उल्टा सीधा कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने एंटर नहीं किया ना, नहीं एंटर नहीं किया है, फिर से ज़्यादा मुझे लगा ज़्यादा बड़ा हो गया, इस वजह से नीचे आ गया। देखें ये देखिए एंटर नहीं किया मैंने, एंटर प्रेस नहीं किया, सिर्फ कीबोर्ड का से कोई अपने लेटर्स का जो बटन है उसको प्रेस करते जा रहा हूँ, एंटर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये नीचे ऑटोमेटिक कैसे आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके आगे लिखने का लाइन ही नहीं है उसके पास, मतलब स्पेस नहीं है, इस वजह से वो ऑटोमेटिक क्या आता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब आपको एक डाउट और हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, वो समझ गया मैं क्या डाउट करने वाला है। ये देखिए थोड़ा छोटा करते हैं ये देखिए डाउट आपको ये हो रहा होगा कि ये दोनों लाइन तो ऐसे बराबर में आ रही है, ये इसमें ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। इसका रीज़न ये है, देखिए ये इसका जो टेक्स्ट है लेंथ है ना वो ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी टेक्स्ट की लेंथ देखो, हमने थोड़ा जूम करो, इसकी टेक्स्ट की लेंथ देखो कम है, फिर उसके बाद हमने 3 लेटर लिया, फिर और लेटर लिया, इस वजह से आगे तक आ गया। और दूसरी बात ये है इसकी लिमिट जो है ना वो यहाँ तक है, ये लाइन देखोगे ना आप, अगर मैं इसे पिक करूँ तो बोलता है कि आप यहाँ तक टाइप कर सकते हो, ठीक है। और जो जो बड़े लेटर्स हैं, जैसे कि ये जो बड़ा लेटर था, इसके बाद और एक और बड़ा लेटर है, अब ज़रा सोचो कि ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है आपका, ये इसके आगे तो फिट नहीं हो सकता ना, मतलब इस लाइन के बिफोर इस लाइन के पहले पहले फिट नहीं हो सकता, इस वजह से जो बड़ा लेटर था वो नीचे आ गया। सेम काम इस वजह से इसमें ऐसा हुआ है, ये जो बड़ा लेटर है ना, ये बड़ा लेटर जो है इसके आगे फिट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी लिमिट देखिए कहाँ तक है, यहाँ तक है, ये लेटर नहीं आ सकता, इस वजह से नीचे आ गया। और यहाँ पे छोटे छोटे लेटर से मतलब वर्ड से, इस वजह से यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो फिलहाल ये समझने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात यह है कि पहली चीज़ तो ये है
कि मैंने यहाँ पर एंटर नहीं किया, ऑटोमेटिक नीचे आया, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, ये कारण है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैंने इसमें एक भी एंटर नहीं दिया और यहाँ एंटर दिया है। ठीक है, तो जहाँ मैंने एंटर दिया ना, उसमें उस लाइन के बीच में देखो गैप, देखो इस लाइन का और इस सेंटेंस के बीच का अगर गैप देखोगे ना, काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इन लाइंस में मैंने एंटर नहीं दिया, इस लाइन के बाद एंटर दिया था। ठीक है, एक बार और दिखाता हूँ, मैं फिर से एंटर करता हूँ, ये एंटर मैंने प्रेस किया। ओके, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। मैं लिखा दिस इज फर्स्ट लाइन, फिर मैं एंटर करता हूँ एक बार और, मैंने कहा दिस इज सेकेंड लाइन। तो आपको दिख रहा है कि जब जब भी मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ ना, तब तब उस लाइन में गैप ज़्यादा है। ठीक है, तो स्लैश एन ये बोलता है कि ये लाइन ख़त्म हो चुकी है, अब इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते आप, अब आप न्यू सेक्शन या न्यू पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। एंटर का मतलब ये है। ठीक है, अब एक सेंटेंस में लिखता हूँ। ठीक है, बढ़िया वाला। यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है लॉरेम के नाम से, और जो कि है आपको डमी कंटेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ माइनस, एंड ये पैराग्राफ लेते हैं, यस, यहाँ कॉपी सिर्फ एग्जांपल के लिए है और कुछ नहीं है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, हटाया, पेस्ट किया, और ज़्यादा ही ले लिया ना, ज़्यादा कंटेंट ले लिया। कंटेंट कम कर देते हैं, लेट से इसको इतना कर दिया, इसको इतना कर देते हैं, एंड इसको इतना। ठीक है, होपफुली क्लियर। चलो हम माइनस हो जाओ, देखो। तो ये एक पैराग्राफ है, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। अगर आपको आवर डिफरेंस नज़र आ रहा हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है, तो इन लाइंस के बीच में डिफरेंस काफ़ी, मतलब स्पेस काफ़ी कम है। और इसके इस लाइन और इस नहीं, सॉरी, इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन से देखो, और यहाँ से इसके ऊपर वाले स्पेस देखो, मतलब इसका ये वाले स्पेस की बात करो, यहाँ स्पेस देखोगे ना आप, तो यह ज़्यादा है और इन लाइन्स में कम है, और यहाँ ज़्यादा, ये कम है। तो इसका मतलब आप इससे, इस पैराग्राफ से समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ पर एंटर प्रेस किया गया है। ठीक है, समझ आ रहा होगा कहाँ कहाँ एंटर प्रेस किया। देखिए, एक तो इसे लिखने के बाद एक यहाँ एंटर मारा होगा, तो यहाँ पर इतना गैप आया। फिर ये पूरा पैराग्राफ कंटिन्यूस लिखा, फिर यहाँ इसके बाद एंटर मारा होगा, तो ही यहाँ पर स्पेस आया। समझ रहे हैं? ठीक है, होपफुली समझ आ रहा होगा। इतनी तो चीज़ है आपके अंदर, सेंस वाली बात है ना, क्योंकि प्रोग्राम कर रहे हो तो इतना तो पता होगा। MS वर्ड शायद नहीं किया हो किसी ने, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, अब एक एक चीज़ और मुझे दिखानी है आपको, कि यहाँ पर हमारे पास एक फ़ीचर है, होम के अंदर जाओगे ना, ये हाइड एंड शो है, ये बताता है कि कहाँ एंटर किया है। ओके, ये तो नहीं बता रहा, लेकिन अब एक चीज़ समझो, जहाँ भी आपको ऐसा आइकन दिखना ना, ये जो आइकन है, ये दिखना ना, ये वाला आइकन, ये कौन से आइकन की बात करो, ये जो आइकन है ना, मैं इस आइकन की बात करूँ। जो यहाँ जब भी जो आइकन दिख रहा है ना, ये आइकन ये डिनोट करता है MS वर्ड के अंदर कि आपने एंटर प्रेस किया है इसके बाद। तो मतलब यहाँ पर कर्सर के आते ही आपने एंटर प्रेस किया था, तभी ये आया। अगर मैं अब एंटर खुद से प्रेस करूँगा, तो ये दिख रहा, ये दिख रहा है कि एक एंटर और प्रेस कर दिया आपने। ठीक है, तो ये आपको शो करता है जो हिडन चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले इसमें बोला था ना कि सिलेक्शन दिखता नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट दिखता है ना, तो ये दिखा देता है। ये आइकन का मतलब ये आपने एंटर प्रेस किया। ठीक है, ऐसे तो नहीं दिख रहा कि एंटर प्रेस किया नहीं किया। ठीक है, तो फिलहाल ये एंटर का मतलब न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना। ठीक है, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना। अगर मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, फिर एंटर किया, फिर कहा हेलो, फिर कहा एंटर किया, मैंने कहा माई हाई बाई। ठीक है, गलत लिखा है, कोई नहीं। तो आप समझो ये कितने एंटर प्रेस किए मैंने, यहाँ से 1 2 3 4 4 एंटर प्रेस किए हैं, और ये अलग अलग पैराग्राफ है, चाहे एक ही वर्ड का क्यों ना हो, अलग अलग पैराग्राफ है। ठीक है, ठीक है, होपफुली ये क्लियर हुआ होगा इतना। ठीक है, और इससे मैंने बताया, ये दिखाता है आपको क्या कितने एंटर है, मतलब कहाँ कहाँ पर एंटर प्रेस किए गए। ठीक है, इसको नहीं करना है। ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसमें ना एक टॉपिक और कवर कर देता हूँ इसी के अंदर आपका। चलिए नेक्स्ट में करेंगे, कोई नहीं। ठीक है, इसमें थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा, छोड़िए। तो होपफुली ये तो समझ आ गया होगा आपको, /n
स्लैशन तो मैंने वैसे प्रोग्रामेटिकली भी बता दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको MS वर्ड की हेल्प से बता दिया है। ठीक है, मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न भी अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो स्लैशन का मतलब तो होता है न्यू लाइन एंटर करना। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर स्लैशन लिखते हो, इसका मतलब ये समझ लो आप एंटर प्रेस कर रहे हैं और उससे एक नया पैराग्राफ जनरेट कर रहे हैं, मतलब एक नया कंप्लीटली एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, उस लाइन प्रीवियस लाइन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब जैसे यहाँ पर मैं एंटर कर दूँ ना, तो आपका इस पैराग्राफ से कोई कनेक्शन नहीं है, या आप नया पैराग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ से कोई कनेक्शन नहीं, ये पैराग्राफ बनाना है। ठीक है, स्लैश एन का मतलब ये होता है। स्लैश एन मतलब एंटर बटन करना, मतलब माउस से नहीं, कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करना। ठीक है, होपफुली इतना सा चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, छोड़ो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास /v। अब इसका यूज़ समझिए। MS वर्ड में, मैं देखो MS वर्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। MS वर्ड में मतलब है कि शिफ्ट और एंटर प्रेस करना। इसका क्या मतलब है कि आप अगर ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, ये चाहते हैं कि इस लाइन के बाद, ठीक है, मतलब कौन सा पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में सेकंड लाइन के बाद ये जो काउंट लिखा हुआ है ना, आप ये चाहते हैं कि ये जो है थर्ड लाइन से स्टार्ट हो। ठीक है, तो लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि मैं एंटर ना प्रेस करूं। अगर एंटर प्रेस कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा कि ये तो नया पैराग्राफ बन जाएगा, राइट है ना। कंट्रोल Z करते हैं, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर माउस रखकर एंटर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर एंटर पर क्लिक करूँगा तो ऐसा हो जाएगा कि ये पैराग्राफ अलग है और ये पैराग्राफ अलग है। लेकिन हम इस पैराग्राफ को पैराग्राफ एक ही रहना देना चाहते हैं, इसको डिवाइड नहीं करना चाहते, दो पैराग्राफ में इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते। बट ये तो ज़रूर चाहते हैं कि ये जो अकाउंट वाली लाइन है वो थर्ड लाइन से स्टार्ट हो। ठीक है, समझ आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर तो नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है, लेआउट में जाकर ब्रेक्स में, ये होता है टेक्स्ट रैप। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये थर्ड लाइन में आ जाएगा बिना न्यू पैराग्राफ जनरेट किए। अब देखिए ये कोई आप नहीं बोल सकते कि ये नया पैराग्राफ है, नहीं बोल ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए स्पेस भी देख लीजिए, और जब एंटर करते हैं ना तो उसमें डिफरेंस आता, देखिए है ना, स्पेस का गैप आता। तो जहाँ से भी चाहे वहाँ से आप उस लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू, यहाँ पर देखिए रैपिंग कर सकते हैं। ये देखिए नीचे आ गया, है एक ही पैराग्राफ लेकिन मल्टीपल लाइन में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली समझ आ रहा होगा। तो ये है /v का काम, ब्रेकिंग करना। ठीक है, अच्छा कीबोर्ड से अगर करना है इसको, कीबोर्ड से भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ एंटर का बटन प्रेस करना है, ये नीचे आ जाएगा। देखिए शिफ्ट के साथ एंटर किया। ठीक है, होपफुली समझ आ गया। /v का ये काम है। अच्छा /v दिखता कैसा है, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। हेड एंड शॉप पे अगर मैं जाऊँगा, देखिए तो जहाँ जहाँ /v लगाया ना हमने, वहाँ पर कुछ इस तरीके का आइकन आएगा। देखिए एरो, एंटर के टाइप का एरो आ रहा है। ठीक है, चलिए 2 पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड तो पता कर लिया, थर्ड तो पता ही कर लिया ना, नहीं नहीं नहीं, थर्ड का पता क्या, अभी थर्ड तो है ना एक आपका, ये F /f। /f का मतलब है पेज ब्रेक। ओके, पेज ब्रेक का क्या मतलब है यहाँ पर, थोड़ा सा लाइन कम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइन है। चलिए ये इसको हटाऊं पहले मैं। ठीक है, देखिए पेज ब्रेक का मतलब ये है कि अभी आपके पास कितने पेजेस हैं MS वर्ड में, एक पेज। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर अभी मैं इसके बाद कुछ भी लिखूँ ना, तो वो इस पेज से लिखा हुआ ना आए, वो आए नेक्स्ट पेज से लिखना। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि इस पैराग्राफ का इस पैराग्राफ से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पैराग्राफ अलग है। हो सकता है, देखो स्टोरी एक ही है, ठीक है, वो आप मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, स्टोरी एक ही मान के चलो, एक हेडिंग डाल दी, कोई स्टोरी का नाम डाल दिया, तो ये पूरा तो है तो एक ही स्टोरी का ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ कि ये पैराग्राफ का कनेक्शन इस पैराग्राफ से है ही नहीं, कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अलग अलग है, ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है, दो अलग पैराग्राफ्स हैं। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि ये पेज जो है ना, इसमें इतना ही कंटेंट लिखना है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी अब कुछ भी लिखूँ ना, तो सेकंड पेज से आना चाहिए। ठीक है, मतलब इस पेज का कंटेंट यहाँ पर ही ख़त्म,
अब जो भी कंटेंट लिखा जाएगा वो नेक्स्ट पेज में आना चाहिए, हम ये चाहते हैं, है ना। हम ऐसा भी तो चाहेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने पाइथन प्रोग्राम में मैं ऐसा चाहता हूँ कि कुछ कंटेंट ऐसा है जो फर्स्ट पेज पर आए, कुछ कंटेंट ऐसा आया है जो सेकंड पेज पर आए, मैं ऐसा चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उस केस में हम करते हैं, हम यूज़ करते हैं /v का। जैसे अगर मुझे कभी प्रिंट आउट निकालना है ना, तो मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें कुछ पैराग्राफ, कुछ सेंटेंस जो है एक पेज पर आते हैं और कुछ पैराग्राफ या सेंटेंस सेकंड पेज पर आते हैं। तो उसके लिए आपको प्रोग्राम बनाएंगे, अगर मतलब पेज डिवाइड कर रहा है ना, पेज अलग अलग कर रहे हैं आपको, तो उस केस में /f यूज़ करेंगे। ठीक है, दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कैसे ब्रेक करेंगे पहले ये समझ लेते हैं। तो वापस चलेंगे हम लोग लेआउट के पास, और यहाँ पर ब्रेक्स हैं। यहाँ पर देखिए पेज ब्रेक लिखा है कहीं पर, देखो ये है पेज ब्रेक, पेजेस है ना, पेज ब्रेक। तो अगर यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर अगर मैं माउस क्लिक करूँ और देखिए, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, बस ये समझ लो मेरा कर्सर जो है लास्ट में रखा है, ये ध्यान रखना लास्ट में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ नहीं रखना, लास्ट में रखना, लास्ट में रखा। जूम आउट कर देता हूँ अभी। तो अभी एक पेज है मेरे पास। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर और करूँगा पेज पर क्लिक, यह है पेज ब्रेक। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये सेकंड पेज जनरेट करेगा। देखिए सेकंड पेज जनरेट किया, और जो भी अब आपको लिखना है वो यहाँ लिख लो। ठीक है, अब जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली समझ आएगा। अच्छा, इसका आइकन कैसे दिखता है, कैसा दिखता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वापस चलो आइडेंटिटी पर जाओ, तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पेज ब्रेक किया है आपने। ठीक है, पेज ब्रेक किया है। ठीक है, तो जहाँ भी स्लैश मतलब पेज ब्रेक हो, मतलब समझ जाओ /f का यूज़ किया गया है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस आई होप समझ आ गया होगा। अब इसका छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है जो आपको ये दिख रहा है, इसकी हेल्प से अब आप समझेंगे। ओके, चलिए क्या लिखना है, सिंपल है। विद लिखना है, ओपन लिखना है, फाइल का नाम लिखना है, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट करना। देखिए इसका टॉपिक आएगा, बट फिलहाल समझ लो बस। ठीक है, इसको डेप्थ में नहीं जाने वाला, बस डेप्थ में ये समझना है अपने को जो कंटेंट हम लिख रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब राइट करना है एज फाइल, बस। ठीक है, तो चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे /f/v/n। एक मिनट, ये वाला स्लैश ही है ना, ये गलत स्लैश लगा रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हाँ गलत लगा, /n/f/v। ये टॉपिक है हमारा। तो हमने क्या कर रहा था, विथ लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है, ओपन, एंड फाइल का नाम जो भी आप देना चाहते हैं। तो लेट से मैंने कहा abc1.txt, कॉमा, और यहाँ पर कर दिया w फॉर राइट, स्मॉल w लिखना है। ओके, और यहाँ लिखेंगे एज फाइल, यहाँ कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, फाइल ही लिखना है आपको। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, फाइल डॉट राइट, और यहाँ पर जो भी आपको कंटेंट लिखना है। अच्छा, एक और बात बता दूँ कि abc.txt है ना, ये txt का मतलब होता है आप नोट पैड में लिखना चाहते हैं, बट मुझे नोट पैड में नहीं लिखना है, मुझे किस में लिखना है, MS वर्ड में लिखना है। ओके, तो MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है ना, वो होता है DOC या फिर DOCX, कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं ओल्ड वाले में जाता हूँ, DOC के अंदर, DOCX के अंदर मेरा मतलब मेरा सिस्टम पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट DOC सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, DOCX का मतलब है, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है। जब जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना आपके पास, उसमें DOCX लिखा होगा, बट जो ओल्ड वर्जन आई गेस 2000 से 2007 या 2007 से पहले वाले जितने भी वर्जन है ना माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के, वो DOC या XL है तो XLS है, इस तरीके से। ठीक है, उसमें X लगा हुआ है, लेटेस्ट वर्जन है बस, बाकी सारे एक्सटेंशन अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं बता रहा मैं आपको, बस ये समझो कि ये डिसाइड करता है, एक्सटेंशन ही डिसाइड करता है कि किस टाइप की फाइल बनेगी। अब जैसे कि हम पाइथन के फाइल की प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो पाइथन का फाइल में क्या करते हैं, .py लास्ट में लिखते हैं, तभी तो समझता है पाइथन का प्रोग्राम है। अगर आप py नहीं लिखोगे तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, एक्सटेंशन से ही डिसाइड होता है कि फाइल किस टाइप की है, उसमें किस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको पहला वाला बताता हूँ, /n करके दिखाऊंगा। ओके, इसी में जितना भी कंटेंट है वो इसी में लिखा जाएगा। ठीक है, इसी में लिखते हैं। तो मैंने कहा हेलो दिस इज फर्स्ट लाइन, यहाँ पर कर दिया /n। मैंने कहा दिस इज सेकेंड लाइन। ओके, तो कितने हो गया। अब इसका आउटपुट भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आएगा। ठीक है, ताकि आपको भी
क्लियर होता रहे। यहाँ पर भी स्लैश लगाता हूँ, आउटपुट भी बताऊँगा, पहले रुक जाओ, पहले लिख लेते हैं। एंड एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं, एंटर करने का मतलब नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कुछ लिखते हैं, हेलो लाइन या रैपिंग, हेलो रैपिंग, रैपिंग। इतना लेंदी क्यों लिखना है? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ना लिख दूँ? फर्स्ट लाइन, लेट्स से फर्स्ट लाइन, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा लंबी जाए सेकंड लाइन, इस वजह से ऐसा लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया रैपिंग वन, और यहाँ पर कर दिया हमने लेट्स से स्लैश वी। स्लैश वी से क्या किया था हम लोगों ने? स्लैश वी का क्या था? रैपिंग था ना? यस, स्लैश वी एंड रैपिंग टू। उसके बाद स्लैश एन नहीं, एन नहीं, एन नहीं, एफ। एफ से क्या होता है? पेज ब्रेक। देखो लिखा हुआ मैंने पेज ब्रेक, ठीक है। तो पेज ब्रेक, विल दिस विल प्रिंट इन सेकंड पेज। बस। अब उससे पहले आपको आउटपुट बता देता हूँ क्या आने वाला है, ठीक है। देखते हैं सही बता रहे हैं, मतलब सही है गलत है। जितना अभी मैंने आपको बताया है उस हिसाब से आउटपुट आ रहा है, कुछ और तरीके से आ रहा है। पहले आउटपुट करने से पहले इसका आउटपुट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये एक लाइन में कर देंगे। इसको यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, साइज बढ़ाएंगे। जादू मंतर कर रहे हैं हम लोग अभी, ये देखिए, जादू मंतर, जादू मंतर। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सा साइज ज़्यादा है, कम करते हैं। 36 विल फाइन, इट इज़ फाइन फाइन। अब इतना समझिए, देखिए कि ये आपको एक पेज दिया गया है, ओके। अरे क्या बात है, लाइन अच्छी आ रही है आज तो। ए बी सी डी हो गई। अच्छा, नई ट्रिक अनलॉक हो गई क्या मेरे सिस्टम में? चलिए। हाँ, इतनी इतना ये कोई पेज लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है? बेकार 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 बेकार। इतना ठीक है। हाँ, ऐसा पेज ठीक है। पेज थोड़ा, पेज का साइज थोड़ा सा लंबा रखना है बस। इतना इतना, एंड दिस इज इनफ। यस। अब देखें, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, आउटपुट क्या आएगा? फर्स्ट लाइन, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट, ओके। आई आर एस टी थोड़ा ही है, ये है फर्स्ट लाइन, ओके। अब स्लैश एन लगाया, इसका मतलब ये है, अब ध्यान रखना है कि स्पेस है ना, तो यहाँ स्पेस छुपा हुआ है, देखिएगा नहीं, ठीक है। स्लैश एन लगाया अगर हमने, ये फालतू में स्लैश एन लगाया, यहाँ पर स्पेस एक्स्ट्रा दे दिया, ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना भाई, ये ध्यान रखना। ये करोगे तो प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जो आप सोच रहे हो ना वो आउटपुट नहीं आएगा, बस इतना सा है और कुछ नहीं। आउटपुट तो आएगा। चलिए, अरे यहाँ पर स्पेस का भी एक एक अपना अपना मीनिंग होता है, ठीक है, तो ख्याल रखना उन चीज़ों का भी। तो फर्स्ट लाइन हो गया, स्लैश एन बोला, स्लैश एन बोला, इसका मतलब है कि न्यू लाइन में जाइए, ठीक है। न्यू लाइन में जाइए मतलब एक नया पैराग्राफ जनरेट करना है, फर्स्ट वाली लाइन से उसका कोई लेन देन नहीं, ठीक। तो यहाँ पर सेकंड लाइन इस तरीके से आई, ओके, ये हो गया। तो जैसे ही आपने ये लगाया तो इसने बोला कि भाई नीचे जाओ, सेकंड लाइन लिख दो, चलो सेकंड लाइन लिख दिया। इसने बोला फिर से ऐसा करो, न्यू लाइन में जाओ, मतलब न्यू लाइन में जाओ। तो अब ये न्यू लाइन में आपको भेजा, इतना थोड़ा दूर दूर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि न्यू लाइन है, ठीक है। तो इसने बोला कि रैपिंग लिखना है, चलिए ठीक है, रैपिंग लिखते हैं, रैपिंग वन। अब इसने बोला कि एक स्पेस तो दे दो, चलो स्पेस तो हिडन है, वो हमको दिखता नहीं है। इसने फिर से बोला कि अब फिर से हमने लगाया रैपिंग टू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप, पैराग्राफ तो वही है लेकिन लाइन चेंज करो बस, ठीक है, लाइन चेंज करो, गलत लाइन में आ गए हो आप। तो रैपिंग टू, ओके। अब गैप में स्पेस देखिए, मतलब इसमें स्पेस देखिए, ये पैराग्राफ एक ही है, लाइन दो में डिवाइड हो गया। यहाँ पर पैराग्राफ एक है, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, लेकिन एंटर है मतलब दो पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। चलिए,
अब ये हो गया यहाँ पर स्पेस छुपा हुआ। अब इसने बोला कि स्लैश एफ, मतलब बोला कि इस 2 के बाद आप ऐसा करो कि अब जो भी लिखोगे ना वो लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से, लाइन ब्रेक नहीं, लाइन ब्रेक नहीं, पेज ब्रेक, यहाँ से पेज ब्रेक हुआ है। इसका मतलब अब जो भी कंटेंट आएगा, ठीक है, जो भी कंटेंट आएगा इसके बाद, मतलब इसने क्या कर दिया, लाइन ब्रेक कर दिया, न्यू पेज लेके आ गया। इसकी हेल्प से देखो स्लैश एफ ने क्या बोला, यहाँ से लाइन ब्रेक करो और एक नया पेज जनरेट करो, ये नया पेज जनरेट करो, ठीक है। तो स्लैश एफ ने ऐसा कर दिया, यहाँ पर बोल दिया कि अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हमारा आपसे दुश्मनी नहीं, दुश्मनी नहीं है, ठीक है, हम अलग अलग रहेंगे भाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से इसने बोला देखो इसने 2 काम किए हैं। यहाँ से बता दिया कि आप पेज ब्रेक हो रहा है, अब इसके आगे हम और कुछ नहीं लिखेंगे, अब जो भी लिखा जाएगा वो नेक्स्ट पेज में लिखा जाएगा। तो इसने नया पेज जनरेट कर दिया सेम फाइल के अंदर, ठीक है, जो मैंने प्रैक्टिकल दिखाया था। तो अब इसमें क्या लिखा जाएगा, दिस विल प्रिंट इन सेकंड पेज। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा, दिस विल प्रिंट इन सेकंड पेज। देखिए 2 लाइन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मेरा छोटा पेज है ना, इस वजह से 2 लाइन में लिखा है, 1 में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ज़्यादा लिखा तो 2 लाइन में कन्वर्ट हो सकता था, ठीक है। चलिए ऐसा आना चाहिए आउटपुट, ठीक है। अब अगर मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो देखिए क्या होगा कि एक फाइल जनरेट होगी abc.doc नाम से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐसी कोई फाइल नहीं है अभी, ठीक है। चलिए रन करता हूँ, एंटर आ गया। अब यहाँ कहीं एक फाइल जनरेट हुई होगी, देखिए ये इसका काम है खुद का कि भाई यही फाइल जनरेट करेगा, ठीक है। ये आ गया फाइल abc.doc, ठीक है। तो ये फाइल डायरेक्ट यहाँ से ओपन नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये पाइचाम है आपका और पाइचाम में MS वर्ड नहीं खुलता है। ये खुलता होगा तो कोई प्लगइन वगैरह मुझे लगता है इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन मैंने ओपन नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ओपन करेंगे कहाँ पे, जहाँ पर ये फाइल सेव है। तो ये फाइल सेव कहाँ की है, देखिए लोकेशन लिखा हुआ है, ई ड्राइव के अंदर टेक्निकल बातचीत नाम का फोल्डर, पाइथन का फोल्डर, पाइथन ट्यूटोरियल, ओके। तो इसको ओपन करने के लिए यहीं पर राइट क्लिक कर दो और ओपन इन लिखा हुआ है और एक्सप्लोर कर देते हैं, एक्सप्लोरर सॉरी। देखिए ये फाइल बना docx का, ठीक है। ये फाइल अलग है, ध्यान रखना, ये लेटेस्ट वाला वर्जन है और जो हमने बनाया है ओल्ड वाले वर्जन में काम किया है, ठीक। चलिए ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ओपन हुआ। तो देखिए देखते हैं एक्सपेक्टेड है या नहीं है। पहला हमने बोला था फर्स्ट लाइन आएगा, आया। फिर उसके बाद क्या बोला, एंटर। देखिए एंटर का साइन ये बताया था मैंने, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो। उसके बाद बोला कि सेकंड लाइन, तो ये देखिए सेकंड लाइन में आया, ठीक है। सेकंड लाइन के बाद ये आ गया सेकंड लाइन, हाँ। सेकंड लाइन के बाद क्या बोला, फिर से थर्ड लाइन में क्या आएगा, रैपिंग आ गया। थर्ड लाइन में रैपिंग, थर्ड लाइन में रैपिंग आ गया। और उसके बाद यहाँ पर रैपिंग 2, ये देखिए ये वाला साइन बताया था, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ये यूज़ करते हैं जब आपको 2 लाइन नहीं बनानी हो, पैराग्राफ एक ही रखना है लेकिन 2 लाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको दिख रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गैप क्यों नहीं आ रहा, ज़्यादा यहाँ पर कम है, जबकि एंटर मारा है तो भाई गैप ज़्यादा आना चाहिए। ओल्ड वर्जन है और मैंने पाइथन के हेल्प से प्रोग्राम बनाया है, इस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको प्रिंट कराएंगे ना, ठीक है, तो ठीक आ जाएगा वो, मुझे लगता नहीं कि ठीक आएगा। देखते हैं, कंट्रोल P करें ज़रा, नहीं कुछ ऐसे ही आएगा क्योंकि प्रोग्राम मैंने उससे बनाया है, इस वजह से। देखिए कंप्लीट तो नहीं सही कर रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अब जैसे कि ये पेज ब्रेक का मैंने बताया था आपको कि पेज ब्रेक कहाँ हुआ, रैपिंग के बाद बताया था। रैपिंग के बाद बोला ना सेकंड पेज पे आएगा, देखिए सेकंड पेज पे ये आएगा। तो अगर सेकंड नीचे जाए ना, स्क्रॉल करें, तब ये सेकंड पेज पे आ रहा है, ठीक है। होपफुली समझ आ रहा होगा ये क्या हो रहा है। लेकिन इसी प्रोग्राम को अगर रन करते हैं ना आप किसी और फाइल में, जैसे कि हमने कहा .txt में मुझे बना के दो, txt में तो इसका आउटपुट बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए txt नाम की फाइल जनरेट होगी, ये रही। इसको तो यहीं से ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक किया, देखिए दिख रहा है क्या आ गया, ये क्या आ रहा है, ये VT आ रहा है, ये FF आ रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी फाइल में आप बना रहे हो। मैंने इस डॉक की फाइल में इसलिए बनाया है ताकि आपको मैं आउटपुट दिखा सकूं कि विजुलाइज करा सकूं कि कैसा ये दिखने वाला है, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल है जब आप फाइल में काम करेंगे तो, ओके। तो होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा क्या है, और मे भी शायद मैं ये फाइल डिलीट कर दूं बाद में जाके, क्योंकि अभी से ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। तो चलिए क्या क्या हो गया हमारा, /f/v हो गया है, /nb हो गया, ये हो गया। अब बचा है ये,
ओके, ये पाइथन में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ये सी सी प्लस प्लस में यूज़ होता था। ये बताता कि लाइन, ये बताता था कि लाइन ख़त्म हो गई है, बस उसके आगे कुछ और कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि ये पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड। ठीक है, तो ये बताता था कि लाइन तक है कंटेंट, इसके बाद और कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हर एक लाइन में स्लैश ज़ीरो लिखा हुआ होता था, दिखता नहीं था, होता था लेकिन। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, दिखता नहीं है लेकिन है, ये क्या बात है भाई। करंट लगेगा दिखेगा नहीं, लेकिन झटका तगड़ा लगेगा। ठीक है, चलिए स्लैश एफ। अब बात करते हैं, इसको बंद कर दें, इसकी अब हमको नीड नहीं है। एंड चलिए, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा है एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, हेलो, और जो उसमें लिया है ना वही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, बस स्लैश ज़ीरो यूनिवर्स। ठीक है, अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ आपको प्रिंट करा के, तो कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा। ये देखिए, तो देखा नहीं दिखा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो इसमें स्लैश ज़ीरो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, तो आप चेक करो कि अगर, देखो ये नया टॉपिक है एक तरीके से, अभी जो बता रहा हूँ यहाँ पे, ये ऑपरेटर बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं खास, खास है मतलब इस टॉपिक के लिए बताना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, स्लैश ज़ीरो ये काफ़ी यूज़फुल है बेसिकली, जो भी बता रहा हूँ। स्लैश ज़ीरो मतलब स्लैश, ये इसको नल बोलते हैं। ठीक है, नल, नल इन टेक्स्ट, क्या जो टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है उसमें जो मैंने कंटेंट लिखा है, क्या उसमें ये है क्या। देखिए सिंपल पता लगा, दिस इन दिस, क्या ये इसमें मिलेगा, मिलेगा तो बोल दो यस भाई मिलेगा। ओके, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, और इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चेक करा रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बाकी अदर लैंग्वेजेस में जाके सी सी प्लस प्लस ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी यूज़फुल है ये। यस है, अगर ये हटा दो तो क्या, नो कुछ नहीं आएगा, नहीं आया। ठीक है, तो बेसिकली इसका एक और यूज़ कर सकते हो आप लोग स्प्लिटिंग के केस में, मतलब जैसे कि मैंने एक से ज़्यादा वर्ड लिखा हुआ है, हेलो यूनिवर्स, लाइक हाउ आर यू, ये हर बार हाउ आर यू क्यों बोलता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि भाई हेलो को अलग करना है, यूनिवर्स को अलग करना, हाउ को अलग करना, ये अलग करना, ये अलग करना, तो उस केस में आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका एक प्रोग्राम सोच सकते हैं क्या आपके लिए। अ, सोच सकते हैं, सोच लिया है। चलिए आप एक आपको एक टास्क देता हूँ। ठीक है, इसी के भी आप पे टास्क ये है कि अभी जो कंटेंट मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ये टेक्स्ट, तो इसका आउटपुट क्या आता है जो लिखा गया है इस तरीके से। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि हेलो जो है फर्स्ट लाइन में आए, यूनिवर्स सेकंड लाइन में आए, हाउ थर्ड लाइन में आए, आर फोर्थ लाइन में आए, यू नेक्स्ट लाइन में आए। लेकिन कंडीशन ये है कि इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल का कंटेंट हम मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हैं, खुद से टाइप करके कुछ चीज़ मतलब इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। अब इसके बाद जो भी प्रोग्राम बनाओ, लेकिन आउटपुट मुझे कैसा चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए एक एक लाइन में एक एक वर्ड। ठीक है, मतलब दिखा देता हूँ आउटपुट कैसा चाहिए। ठीक है, लाइन नंबर 17 नहीं टच करनी, बिल्कुल छेड़नी नहीं है उसको। टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना दिया तो बना दिया आपके लिए। तो आउटपुट मैं ऐसा चाहता हूँ, हेलो लिखो, यूनिवर्स लिखो, हाउ लिखो, आर लिखो, ये लिखो, ऐसा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, कहाँ, इस टर्मिनल पर, ये आपका टास्क है। ठीक है, ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। हिंट दे देता हूँ, लूप लगेगा इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता भाई। चलिए इसको कर दिया ख़त्म, बस एक और बचा है, ये हो गया। अब बचा है ये, अभी यूज़ नहीं किया मैंने, लेकिन बता देता हूँ। ये हो सकता है सी सी प्लस वाले, सी और या सी प्लस प्लस वाले डेवलपर्स वगैरह यूज़ करते हूँ, मे बी, नॉट श्योर। चलिए ये क्या है, इसको बोलता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का नंबर सिस्टम है, जैसे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल होता है। शायद फर्स्ट टाइम अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं डायरेक्ट पाइथन में है, तो ये आपको नहीं पल्ले पड़ा हो मैंने क्या क्या बोल दिया। ठीक है, लेकिन वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग पाइथन के अंदर, कर ही नहीं रहे, मैंने तो किया नहीं है। आप भी शायद ना करो, मैं भी शायद करो। बस बता देता हूँ क्या है। देखिए, ये प्रोग्राम जो मैंने यहाँ बनाया ना, ये प्रोग्राम से इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा हेलो।
अब ये कैसे हेलो आएगा, ये हेलो आएगा ऐसा लिखने से, ठीक है। कैसे आएगा वो बता देता हूँ आपको। देखिए हमारे पाइथन में 3 फंक्शन है, 3 नहीं है तो फंक्शन कई सारे हैं, लेकिन एक है हेक्स नाम का फंक्शन, एक है ORD नाम से फंक्शन, एक है CHR नाम से फंक्शन। ये क्या करते हैं, देखिए स्काई का जो मैंने वैल्यू है ना वो आपको बताया था, स्काई वैल्यू क्या होती है, ठीक है, वो आपको समझना है। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। सॉरी, अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं करना, वेट करो अभी। ये देखिए ये वैल्यू कहाँ से आई है, इस वैल्यू का मतलब होता है H, इसका मतलब है E, इसका मतलब ये है L। ये कैसे निकाली है मैंने वैल्यू वो बताता हूँ। तो हमारे पास सॉरी, हमारे पास एक HEX नाम का क्या है फंक्शन है। ये बोलता है कि हमको एक नंबर प्रोवाइड कीजिए एज अ आर्गुमेंट, ठीक है, और ये नंबर इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में मैंने अगर कर दिया लेट्स से 65, ठीक है, और इसका प्रिंट करा लेते हैं कि क्या आउटपुट है भाई 65 का। 65 का मतलब है 41, तो मुझे 65 से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है एच का हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ना एच की हेक्साडेसिमल वैल्यू 48 है, मुझे 48 चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 काम है कि यहाँ पर एक CHR नाम का भी फंक्शन है, और यहाँ पर आपको देना है कोई इंटीजर। लेट से मैंने दिया 65 और डॉट कराएंगे प्रिंट, एंटर करते हैं। ये देखिए क्या दे दिया 1। तो हेक्सा मतलब नंबर सिस्टम में 65 इज अ डेसिमल वैल्यू फॉर कैपिटल A लेटर, राइट। तो क्या बोल दिया मैंने, क्या बोला कि जो 65 है ना वो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है नंबर सिस्टम में, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में, जिसका मतलब होता है कैपिटल A। अगर स्मॉल a चाहिए तो वो होता है 97। अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में आई थिंक आपको बताया है, ठीक है, स्काई वैल्यू सब कुछ बताया, अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना इस प्ले लिस्ट को तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए हेलो, तो हेलो का H चाहिए अगर मुझे, तो मुझे काउंट करना पड़ेगा ना, ए पे अगर ए पर अगर ए है, बी पर 66 होगा, सी पर 67 होगा, इतना बहुत सारा काउंट करना पड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो बेस्ट क्या है कि आप इसको ABCD दें तो बेस्ट है। मतलब ये है कि आप ORD लगाओ, ORD लगाओ और यहाँ पर दे दो H। अच्छा ORD मांगता क्या, देखिए ORD क्या बोलता है, ORD बोलता है कि मुझे कोई STR दे दो, स्ट्रिंग दे दो, तो इसकी स्ट्रिंग दिया मैंने H, ओके। तो ये इसका डेसिमल निकालेगा, ठीक है। तो डेसिमल निकाल दिया कितना 72, H का मतलब 72 है, कैपिटल A का मतलब 65 आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, ध्यान से समझो, वो जो मैंने बोला ये बोला भूल जाओ, ये समझो। ORD का मतलब, ORD क्या बोलेगा कि अगर कोई लेटर दोगे ना आप, जो कैरेक्टर से जो कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, कोई भी जो लेटर दोगे ABCD कॉमा एक्सप्लेनेशन मार्क हैश इक्वल डबल जो भी है, जो भी दोगे, जो उसका स्काई वैल्यू निकाल के देगा, ठीक है, स्काई वैल्यू निकाल के देगा। जो यहाँ दे रहा है ए का दिया 65, H का दिया क्या दिया 72 दिया था, 72 दिया है, ठीक है। अब इस 72 का स्काई वैल्यू हम हमारे पास है, हम क्या करेंगे इसको रख देंगे हेक्सा नाम के फंक्शन में, ठीक है। हेक्सा क्या बोलता है, हेक्सा बोलता है मुझे इंटीजर नंबर चाहिए, राइट। अब ये जो फंक्शन है H का इंटीजर नंबर ही तो दे रहा है ना, वही दे रहा है ना। H का इंटीजर नंबर क्या 72, मतलब इंटीजर मतलब स्काई वैल्यू 72 है। तो ये भी बोलता है कि मुझे वो नंबर दो जिसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो हमने इस नंबर को पकड़ा दिया इसको कि भाई ORD जो है H को कन्वर्ट आपको नंबर करके दे देगा, और उस नंबर का आप मुझे को हेक्साडेसिमल दे दो, ठीक है। चलिए कर तो दिया लेकिन प्रिंट नहीं करा है, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो ये हो गया H का हेक्साडेसिमल वैल्यू 0x48। इसी तरीके से सभी का निकालता हूँ HEEL कोड लैंग्वेज में बात करना सीखो, है ना। इसी को कन्वर्ट करके दे दो भाई, इसको डिकोड कर लो वापस। चलिए अब इसकी वैल्यू दिखाता हूँ।
इसकी वैल्यू है ये। अब इन सभी को अगर मैं प्रिंट करा दूं, ठीक है, क्या क्या प्रिंट करा दूं, 0x48, ठीक है, कॉमा 0x6c, ठीक है, उसके बाद व्हाट इज दिस, 0x6c, 0x6f, ये एफ से ज़्यादा नहीं जाता, ABCDEF बस स्पेस दे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखिए हेलो आना चाहिए आउटपुट। व्हाट इज दिस, गलत आ गया क्या, गलत है क्या, गलत दे दिया क्या मैंने, 48 45 आ रहा है इसका, 48 देना था ना, 48 ओके। लेकिन ये गड़बड़ हो गया, हमको क्या चाहिए, HELLO चाहिए, है ना, और HELLO की वैल्यू तो यही है ना, 48 65, ये हाँ 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 हाँ, ये गड़बड़ हो गया, ये एज अ स्ट्रिंग है भाई, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग है, एज अ वेरिएबल नहीं। देखें अब, स्ट्रिंग तो हो गया, लेकिन तभी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों देगा, आना चाहिए भी आउटपुट, क्या गड़बड़ थी इसमें, यस, अरे ये ना प्रॉब्लम, ये देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर /x लगाना है, ठीक है, तो यहाँ देखिए /x लगा है ना, /x लगाना है, और HH मतलब हेक्साडेसिमल वैल्यू 2 ही डिजिट में आती है, वो इस वजह से HS दिया है, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं वापस, तो क्या चेंज करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा था कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और ये नहीं एक्स तो लिखना पड़ेगा, एक्स 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 क्या कर दिया ये, पहले चेंज कर दिया, इसको हटाकर हमें लिखना है /x। अब देखें जरा, आ गया HELO, के स्पेस आया ना, स्पेस हटाते हैं, स्पेस स्पेस, ये देखें, अरे ई कहाँ चला गया, HE कहाँ गया है, HE 65 गायब है क्या, ये 65 गायब है, /x, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 65, ठीक है, ये देखिए आ गया हेलो, बहुत मेहनत है, पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने, है ना, समझ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस समझ लो, ये नंबर सिस्टम अगर आप अपने एंड से देख लोगे तो बेटर है, अगर आप कहोगे मुझे समझाने के लिए समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अलग से मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, चलिए कोई नहीं, आप अपने एंड से बार ट्राई कीजिए समझने की, नहीं तो बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है, तो होपफुली ये हो गया डन, और इस पर कुछ बचा है क्या, नहीं, सारा कुछ कंप्लीट है, तो ये स्केप सीक्वेंस आपका हो गया है कंप्लीट। अब बारी है आपकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने की, अगर वीडियो पसंद आई है तो, और कोई डाउट है कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।